गुने। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक गुंडों की, लफंगों की, दंगइयों की पार्टी है। जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी होती है वहां पे गुंडागर्दी होती है, मार पिटाई होती है, गाली गलौच होती है, दंगों को भड़काया जाता है। ये पूरा देश देख रहा है। तेजिंदर बग्गा जी इसका साक्षात स्वरूप हैं। आप देखिए, तेजिंदर बग्गा जी पे ऐसा कोई केस नहीं है जिसमें दंगे भड़काना, लोगों पर हमला करना, किसी के घर में ज़बरदस्ती घुस जाना, हर तरह के मामले तेजिंदर बग्गा जी पर लगे हुए हैं। इस बार उन्होंने पंजाब के भाईचारे को बिगाड़ने की कोशिश की, पंजाब में माहौल ख़राब करने की कोशिश की। तो स्वाभाविक है कि पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस उस पर एक्शन लेगी। लेकिन हम ये भी देख सकते हैं कि किस तरह से एक इंसान की गुंडागर्दी, एक इंसान के दंगे भड़काने की कोशिश को भारतीय जनता पार्टी किस तरह उस एक इंसान को बचाने की कोशिश कर रही है। एक व्यक्ति जिसने गुंडागर्दी, एक व्यक्ति जिसने लफंगई, एक व्यक्ति जिसने दंगे भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ी, उसको बचाने के लिए गैर कानूनी तरीके से हरियाणा पुलिस का इस्तेमाल किया जाता है, दिल्ली पुलिस का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऊपर से नीचे तक भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ गुंडों को बचाने में लगी है। और इसमें कोई नई बात नहीं है। आप देखिए, कुछ दिन पहले आदेश गुप्ता जी ने क्या किया था। जिन गुंडों ने मार पिटाई करी, जिन्होंने हिंसा करी, जिन्होंने सीएम आवास पे हमला किया, जब उन्हें हाईकोर्ट बेल देता है सख्त टिप्पणी के बाद, तो आदेश गुप्ता जी उन्हें भाजपा कार्यालय बुलाकर सम्मानित करते हैं। तो ये क्या संदेश देता है? ये भाजपा के सब कार्यकर्ताओं को और नेताओं को संदेश देता है कि जो जितनी गुंडागर्दी करेगा, जो जितनी लफंगई करेगा, जो जितने दंगे भड़काएगा, उसको भारतीय जनता पार्टी में उतना ही सम्मान मिलेगा। क्या आम आदमी पार्टी का कल एलिगेशन है कि तेजिंदर बग्गा दंगाई है और गुंडा है? आप देख लीजिए, ये हम नहीं कह रहे हैं, आप पूरी उनकी क्रिमिनल हिस्ट्री देख लीजिए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में घुस के एक वकील पर हमला किया, रामलीला में चलते कार्यक्रम पर हमला किया, एक बुक लॉन्च के दौरान एक लेखक पे हमला किया। उन पर हर तरह का केस है, दंगा भड़काने का केस है, किसी के घर में ज़बरदस्ती घुसने का केस है, मार पिटाई झगड़े का केस है। तो ये हम नहीं कह रहे हैं, ये उनकी पूरी चार्जशीट कह रही है। उनकी पूरी जो एक हिस्ट्री शीटर है तेजिंदर बग्गा, ये उनकी गुंडागर्दी का पहला उदाहरण नहीं है, ये उनके दंगे भड़काने का पहला उदाहरण नहीं है। उनकी दंगे भड़काने की, गुंडागर्दी करने की जो आदत है वो पूरा जग जाहिर है। और इसीलिए, क्योंकि वो गुंडागर्दी करते हैं, क्योंकि वो दंगे भड़काते हैं, क्योंकि वो लफंगई करते हैं, तभी भारतीय जनता पार्टी बचा रही है उन्हें। लेकिन इस आरोप जवाब आप देंगी जब बीजेपी ये कहती है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है बग्गा पर कार्रवाई जो है, और दिल्ली के इशारे पर कार्रवाई हो रही है। तो वो पंजाब में माहौल क्यों खराब कर रहे हैं? जब पंजाब पुलिस, और अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है, तो जब पंजाब पुलिस ने 5 बार समन किया तेजिंदर बग्गा जी को, वो क्यों नहीं गए? वो हरियाणा और पंजाब हाईकोर्ट गए, उन्होंने समन्स को क्वॉश करने से मना कर दिया। उसके बाद पंजाब पुलिस उनके अरेस्ट के लिए आई। तो अगर तेजिंदर बग्गा जी बिल्कुल इनोसेंट हैं, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, तो वो पुलिस के सामने पेश होने से डर क्यों रहे थे? अब आगे क्या देखते हैं आप इसमें? देखिए, अभी तो ये मामला हरियाणा और पंजाब हाईकोर्ट के सामने है, तो जैसा कोर्ट का आदेश होगा हम उसका सम्मान करेंगे। लेकिन पंजाब की सरकार बिल्कुल इस बात को टॉलरेट नहीं करेगी अगर कोई भी पंजाब का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेगा। क्या इस आरोप से कल बैटल एक राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता झगड़े की शक्ल में सामने आ रहा है और आगे बढ़ रहा है? देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी है। हर जगह भारतीय जनता पार्टी गुंडागर्दी करती है। कभी सीएम आवास पे हमला करती है, कभी दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस में हमला करती है, कभी एक यूजीआर में घुस के वहाँ पे जहरीले पदार्थ मिलाने की कोशिश करती है। तो इसमें तो कोई नई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी तो जग जाहिर है।